हेलो दोस्तों, इंटर्नशिप का सेकंड राउंड स्टार्ट हो गया है। ऐसे में जिन स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड में इंटर्नशिप नहीं मिली थी, तो बीएड फर्स्ट ईयर के बचे हुए जो स्टूडेंट हैं, उनको अब इस सेकंड राउंड में इंटर्नशिप मिलने वाली है। सभी स्टूडेंट, सभी कॉलेजों की यहाँ पर बात हो रही है। जो सेमेस्टर अब की बार से लागू हुआ है, तो उन फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की यहाँ पर बात हो रही है। और जो एक्स स्टूडेंट हैं, जिनका पिछली बार किसी कारणवश इंटर्नशिप जिन्होंने नहीं करी थी, तो वो भी अब फॉर्म फिलअप कर सकते हैं बीएड फर्स्ट ईयर में। इस वीडियो में फॉर्म भरने के प्रोसेस को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। सभी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में कवर अप कर लेंगे कि आपको कोई भी दिक्कत समस्या ना रहे और आप खुद से ही अपना फॉर्म फिलअप कर लें। हालांकि पिछले वीडियो में भी हमने बेसिक बातें डिस्कस कर ली है कि आईडी पासवर्ड लॉगिन कैसे करना है, फॉर्म भरने के प्रोसेस में किन किन स्टेप्स को आपको पहले ही फॉलो कर लेना है। ये सारी बातें हम कुछ दिन पहले से ही डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। बट अगर आप पहली बार अपने चैनल से कनेक्टेड हुए हैं, इसी वीडियो से जुड़े हैं, तो इस वीडियो में भी मैं शॉर्ट शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा, तो आप ध्यान से सारी बातों को समझना। सबसे पहले शुरुआत आती है वेबसाइट से। तो ये वेबसाइट है आपके इंटर्नशिप फॉर्म भरने के लिए। इंटरफेस आप अच्छे प्रकार से देख लीजिए। इसी वेबसाइट से आपका फॉर्म भरा जाएगा। डोमेन इसको कैसे सर्च करना है, तो गूगल पर आएंगे, राजस्थान सला दर्पण बीएसटीसी जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने सला दर्पण बीएसटीसी वाला पोर्टल आ जाने वाला है। या फिर आप सर्च करेंगे इंटीग्रेटेड सला दर्पण पोर्टल, तो आपके सामने आ जाएगा बीएसटीसी इंटर्नशिप, बीएड इंटर्नशिप। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट आ जाने वाली है। और मैं इसका डायरेक्ट लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डायरेक्ट इसी पेज पर ओपन हो जाएंगे। इसी पेज पर आप यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग आएंगे, तो यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट लॉगिन पर जो इधर राइट साइड है, यहाँ पर नहीं जाना है। कई सारे साथी यहाँ आकर के चेक कर रहे हैं, तो यहाँ आपका काम नहीं है। यहाँ पर आपके कॉलेज के द्वारा आपकी इन्फॉर्मेशन अपडेट करी जाती है, तो आपका काम यहाँ नहीं है। आपका काम है यहाँ कैंडिडेट लॉगिन पर। कैंडिडेट लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। कैंडिडेट लॉगिन पर आप जैसे ही आते हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यूजर नेम और पासवर्ड डालने का ऑप्शन। यूजर नेम और पासवर्ड कैसे पता करना है, इसको लेकर के हम पहले ही एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो आपने पता कर लिए होंगे। अगर आपने नहीं पता करे हैं, अभी तक आपके पास में नहीं है यूजर नेम और पासवर्ड, तो फॉरगॉट पासवर्ड वाले पे आना है। यूजर नेम वाले पे नहीं जाना है। यहाँ से सिर्फ यूजर नेम ही पता चलेगा, पासवर्ड पता नहीं चलेंगे, तो इस पर आपको नहीं जाना है। आपको जाना है फॉरगॉट पासवर्ड वाले पे, जिसपे आपको पासवर्ड और यूजर नेम दोनों पता चल जाएंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, एक बार क्लिक करके थोड़ा सा आपको बेसिक जानकारी बता देता हूँ। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अपने कॉलेज का, कोर्स अपना चूज करना है, इंस्टीट्यूट अपनी कॉलेज का नाम यहाँ पर डालना है, एडमिशन सेशन लेटेस्ट वाला अपना, कैंडिडेट नाम आपके नाम के स्टार्टिंग के 2 लेटर, और यहाँ से कैप्चा कोड डाल के जैसे आप सर्च करेंगे तो आपकी डिटेल्स आ जाएगी। आपके जो मोबाइल नंबर कोर्स में लगे हुए हैं, उसके लास्ट के 4 डिजिट शो करेगा। उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजना है, पूरा मोबाइल नंबर फिल करके, और फिर उस ओटीपी को सबमिट करते ही आपको यूजर नेम और पासवर्ड पता चल जाएंगे। तो ये प्रोसेस रहेगी आपके यूजर नेम और पासवर्ड पता करने की। जैसे ही आप यूजर नेम और पासवर्ड पता कर लेते हैं, तो आपको यहाँ से लॉगिन करना है यूजर नेम और पासवर्ड डाल करके, और नीचे ये कैप्चा कोड दिया रहेगा, तो इसको फिल करके फिर आपको लॉगिन कर लेना है। और लॉगिन करने से पहले, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आसपास की 15 स्कूलें आपको चूज कर लेनी है, पता कर लेनी है। तो वो आपको वैकेंसी लिस्ट से पता चलेगी। वैकेंसी लिस्ट में आपको कैसे स्कूल पता करना है, एक बार ये आपको ब्रीफ में बता देता हूँ, एक सेकंड थोड़ा सा। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अपना डालना है। यहाँ पर आपको कॉलेज का नहीं डालना है। यहाँ पर आपको वो डालना है जहाँ पर आपको इंटर्नशिप चाहिए। तो ऑल राजस्थान आप कहीं पर भी इंटर्नशिप ले सकते हैं। तो आप चाहे कॉलेज के एरिया में रह रहे हों, वहाँ लेना है, या कहीं कोचिंग कर रहे हैं वहाँ लेना है, या आपको होम टाउन लेना है, जहाँ आपकी मर्जी हो पूरे राजस्थान में कहीं भी आप इंटर्नशिप ले सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, ब्लॉक वहाँ का डालना है, अपना कोर्स का नाम डालना है, ईयर डालना है, और राउंड अपना सेकेंड राउंड डालना है, स्कूल टाइप आल पे रहने देना है। और यहाँ से कैप्चा कोड डाल करके आप सर्च करेंगे तो आपको स्कूल लिस्ट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ स्कूल चूज करने को लेकर के एक सवाल आपको जरूर से ध्यान में रखना है कि कौन से स्कूल हम फिल कर सकते हैं। जैसे बीएड फर्स्ट ईयर में है, तो बीएड फर्स्ट ईयर वाले आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अपर प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, इनमें आप लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। प्राइमरी में फिर थोड़ा सा इशू रहता है कि आपके जो लेसन प्लान बनते हैं, डायरिया बनती है, तो 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक इस तरह से आपके क्लासेस का लेसन प्लान बनता है। तो फर्स्ट ईयर में आपके 6वीं 7वीं 8वीं तक बनते हैं, फिर सेकेंड ईयर में आपके 10वीं तक बन जाते हैं लेसन प्लान, जो मोटी डायरी आपकी बनती है। तो उसमें वो सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। जबकि बात करें बीएसटीसी को लेकर के, तो बीएसटीसी फर्स्ट ईयर वाले प्राइमरी में भी ले सकते हैं, अपर प्राइमरी में भी ले सकते हैं, सेकेंडरी में भी, और सीनियर सेकेंडरी में, सभी प्रकार के स्कूलों में आप अपना इंटर्नशिप ले सकते हैं, जो भी आपके सबसे नज़दीक हो। बस आपको ध्यान रख यहाँ पर ये रखना है कि जब आप लेसन प्लान बनाएंगे, लेसन प्लान की डायरिया बनाएंगे, तो उसमें 5वीं क्लास तक की ही क्लासेस चूज करनी है। क्योंकि आपका जो स्ट्रीम है, अपना जो बीएसटीसी कोर्स है, वो 5वीं तक का शिक्षक बनने वाला कोर्स है। तो 5वीं तक के बच्चों को लेकर के, जैसे चौथी का बच्चा ले लिया या 5वीं तक का बच्चा ले लिया, जैसे आपको कैसे स्टडी फाइल बनानी होती है, तो उसमें उन क्लासेस का बच्चा लेना है जिसमें
आपकी एलिजिबिलिटी हो, जिसमें आप पढ़ा रहे हों, और आप कौन से में पढ़ाएंगे, 5वीं तक में पढ़ाएंगे फर्स्ट ईयर में, और सेकेंड ईयर में आप 8वीं तक का लेसन प्लान बना सकते होते हैं। तो वो ये आपको सावधानी रखनी है यहाँ पर स्कूल चूज करने में, तो कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं रहनी चाहिए। इसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं, कैंडिडेट लॉगिन पर आप आएंगे, ये सारा काम आपने कर लिया है। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अब सीधा आपको कैंडिडेट लॉगिन पर आना है, वो यहाँ से लॉगिन कर लेना है। अब लॉगिन करने के बाद की प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। लॉगिन करते ही कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल्स दी रहेंगी, जैसे आपका नाम यहाँ दिया रहेगा, आपका कोर्स जैसे बीएड बीएसटीसी वो यहाँ पर शो करेगा, इंस्टीट्यूट का नाम, आपकी कॉलेज का नाम यहाँ पर शो करेगा, कौन से ईयर में आप हैं वो शो करेगा, फादर्स नेम यहाँ पर शो करेगा, मोबाइल नंबर आपके शो कर देगा, और आपका एडमिशन सेशन। इनमें कुछ भी गलतियाँ हो तो आप कॉलेज से संपर्क करके उनको अपडेट करवा लेंगे। कई बार नाम में थोड़ा गड़बड़ देखने को मिलता है, तो उसको आप अपडेट करवा लेंगे, टेंशन नहीं लेना है, उसको आपके कॉलेज वाले तुरंत ही अपडेट कर देंगे। उसके बाद में आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, यहाँ पर आपकी जो आईडी है वो शो हो जाएगी ऊपर राइट साइड। तो ये यहाँ पर आप देख लेंगे, ये प्रोफाइल आपकी ओपन हो गई है। इधर आपको 3 लाइन पे क्लिक करना है। 3 लाइन कहाँ है, आपके लेफ्ट साइड में, यहाँ पर मैं जो मार्क कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 3 लाइन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इंटर्नशिप रिक्वेस्ट पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो वापस से आपकी प्रोफाइल इस तरह से ओपन होगी, और नीचे यहाँ पर आपकी इंटर्न डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी, जहाँ पे आपका एडमिशन सेशन, इंटर्न का नाम, फादर्स नेम, जेंडर, मदर्स नेम, कोर्स आपका यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर सर्च करने के लिए कहेगा, सर्च पे आपको क्लिक करना है। सर्च पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपकी प्रोफाइल एक बार फिर से यहाँ पर ओपन होगी, जिसमें आपके कॉलेज रोल नंबर, आपका नाम यहाँ पर आएगा, आपके मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट यहाँ शो करेगा, कोर्स का ईयर आपका यहाँ पर आ जाएगा, इंटर्नशिप राउंड। अब यहाँ पर जैसे फर्स्ट राउंड है, तो ये यहाँ पर मैं एक डेमो के लिए आपको दिखा रहा हूँ, आपको यहाँ पर सेकेंड राउंड देखने को मिलेगा। सेकेंड राउंड आपका यहाँ पर मेंशन रहेगा, और इंटर्नशिप रिक्वेस्ट स्टेटस यहाँ पर लिखा हुआ है खाली, और स्टूडेंट चॉइस यहाँ पर लिखा है, और स्कूल अलॉट अभी तक नहीं हुई है, तो नोट डन यहाँ पर लिखा हुआ है। और जो ये पेंसिल आइकन है, पेंसिल आइकन कहाँ पर है, ये स्कूल चॉइस वाले पे, स्कूल चॉइस वाले पे ये जो ब्लू कलर का, जो स्काई ब्लू कलर का यहाँ पर स्टूडेंट चॉइस पे पेंसिल आइकन है, इस पे अपने को क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो अगला स्टेप आपके सामने इंटर्न डिटेल के नीचे यहाँ पर आपका एडमिशन सेशन, आपका कोर्स, जो आपके इंटर्नशिप ईयर है, राउंड है, और इसमें गो और बैक का ऑप्शन पूछ रहा है, तो उस पर गो पे क्लिक करना है। इसके बाद में आगे आपने को यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिखा रहा है कि आपको न्यूनतम जो स्कूल चूज करनी है वो 10 करनी है, और अधिकतम आप 15 स्कूल भर सकते हैं। बट आप 15 से कम यहाँ पर सबमिट करते हैं तो वो सबमिट नहीं होगा, तो आपको 15 स्कूल ही भरनी होगी, तो ये बात ध्यान रखना है। और इनके लिए फिल स्कूल सेक्शन पे अपने को क्लिक करना है, और चॉइस सबमिट होने के बाद में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन संभव नहीं होगा, इसलिए ध्यानपूर्वक भरना है। और सबमिट करने से पहले जो सभी प्रविष्टियां हैं वो आवश्यक रूप से चेक कर लेना है, और सबमिट ऑप्शन पे फिर डीओ कार्यालय से यहाँ पर डीओ कार्यालय को भेज दिया जाएगा सबमिट करते ही। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि जैसे ही आप गो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका नाम और पापा का नाम, और यहाँ पर एक्शन बटन शो करेगा, इस एक्शन बटन पे आपको क्लिक करना है। एक्शन बटन पे आप जैसे क्लिक करते हैं, अगला पेज कुछ इस तरह से ओपन होगा। अगला पेज इस तरह से ओपन होगा, जहाँ पर न्यूनतम विद्यालय देखिए 15 और अधिकतम 20, इस तरह से अलग अलग जगह पर अलग अलग दिखा रहा है। बट आप ये समझिए कि 15 स्कूल आपको आसपास की फिल करनी ही है। अब यहाँ पर स्कूल चॉइस के लिए ध्यान रखना है कि जो सिलेक्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना है जहाँ पर आपको इंटर्नशिप चाहिए, और उस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आने वाले ब्लॉक को यहाँ पर चूज करना है, तहसील हम जिसे कह सकते हैं। और सेलेक्ट स्कूल फॉर इंटर्न, तो यहाँ पर जैसे ही आप इनको सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर ये अगला ऑप्शन, जैसे सेलेक्ट स्कूल पे आप क्लिक करेंगे तो इस डिस्ट्रिक्ट और इस ब्लॉक की सभी स्कूलें आपको शो हो जाएंगी। फिर वहाँ से आपके सबसे नज़दीक वाली को आपको पहले पिकअप करना है। अब यहाँ पर अपने को जो 15 स्कूल फिल करनी है, इसमें मेन बात ध्यान रखनी है कि पहले चॉइस, फर्स्ट चॉइस वो डालनी है जो आपके सबसे पास वाली हो, दूसरी चॉइस उससे थोड़ा दूर वाली, तीसरी चॉइस उससे थोड़ा दूर वाली, चौथी चॉइस उससे थोड़ा दूर वाली। तो इस तरह से आपको सारी 15 चॉइसेस फिल करनी है। कई स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि जैसे दूसरी चॉइस को या तीसरी चॉइस को सबसे पास वाली की जगह पर डालते हैं, ताकि हमें फर्स्ट चॉइस अगर नहीं मिल पाती है तो दूसरी चॉइस या तीसरी चॉइस में भी पास में ही मिले। तो ऐसी गलती अपने को नहीं करना है। सबसे मेन रखी जाने वाली सावधानी ये है कि आपको जो इंटर्नशिप अलॉटमेंट है वो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होता है। तो जितना जल्दी आप फॉर्म फिलअप करेंगे उतना ज़्यादा आपको फर्स्ट चॉइस मिलने के चांसेस रहेंगे। बाकी जो आप ये अलग अलग तरीके लगाते हैं कि मैं फर्स्ट चॉइस को तीसरे पे डाल दूँ, तीसरे को यहाँ पर सेकंड पे डाल
डाल दूँ, फर्स्ट पे डाल दूँ, तो मुझे अगर दूर वाली नहीं मिल रही है तो अगले तीसरे चौथे पे स्विच होएगी तो पास वाली मिल जाएगी, तो इससे आपका बेनिफिट नहीं होने वाला है। इंटर्नशिप जो स्कूल अलॉटमेंट होता है वो पहले आओ पहले पाओ का आधार पर होता है कि जो जितना जल्दी पहले फॉर्म फिलअप करेगा उसको फर्स्ट चॉइस मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। जैसे आपके स्कूल में 3 वैकेंसी है, अब आपसे पहले ही वहाँ पर 4 लोग पहले फॉर्म फिलअप कर रखे हैं, तो फिर आपको बताइए कैसे मिलेगी वहाँ पर। तो जो पहले जिस स्कूल के लिए फॉर्म फिलअप करेगा उसको पहले मिल जाएगी, तो आज ही आप अपना फॉर्म फिलअप कर लेंगे। बाकी अगर आप लेट करते हैं तो फिर आप भुगतने के लिए तैयार रहना दूर स्कूल के लिए इंटर्नशिप जाने के लिए, तो ये फिर आपकी गलती यहाँ पर हो जाएगी। आगे यहाँ पर आपको सेकेंडरी एग्जाम मीडियम का पूछ रहा है, तो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ये आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। जो भी आपका सेकेंडरी एग्जाम का मीडियम रहा है तो वो यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद में ओके चेकबॉक्स पर क्लिक करते ही आपके सामने अगला ऑप्शन यहाँ पर आएगा। जैसे मैंने जयपुर और फिर इसके अंदर आने वाली तहसील आमेर को चूज़ किया और फिर यहाँ पर सेलेक्ट स्कूल पे मैं जैसे क्लिक करूँगा तो फिर यहाँ पर एक स्कूल शो हो जाएगी। फिर मैंने यहाँ पर चूज़ किया, ऐसे बारी बारी से स्कूलें चूज़ कर ली है यहाँ पर। अब यहाँ भी थोड़ा सा सावधानी अपने को रखनी है कि मान लीजिए कि तीसरे चॉइस में गलती से मुझे पहले चॉइस पे जो स्कूल आनी थी वो तीसरे चॉइस पर आ गई है। अब मुझे इसे ऊपर कैसे लाना है, जैसे लिस्ट तो मैंने पूरी यहाँ पर भर दी है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि राइट साइड एक्शन बटन दिख रहा है। एक्शन बटन पे एक तो डिलीट का ऑप्शन है कि आपको स्कूल अगर नहीं लेनी है तो इसे आप डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं यहाँ से, या फिर इसका जो क्रम चेंज करना है, जैसे दूसरे नंबर पे स्कूल है इसको तीसरे पे लाना है और तीसरे नंबर वाले को दूसरे पे लाना है, तो यहाँ जो एक्शन बटन दिख रहा है इस एक्शन बटन से ऊपर नीचे आप स्कूल को स्विच कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन आपको राइट साइड दिख रहा है एक्शन बटन यहाँ पर। और इसके बाद में आप जैसे ही 15 स्कूल है, जैसे 12 स्कूलें फिल करके मैंने सबमिट करने का सेव करने का ट्राई किया तो वो नहीं होता है और उसके बाद में आप जैसे ही पूरी 15 स्कूलें फिल करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर फिर 15 स्कूलें फिल करी पूरी, और 15 स्कूलें फिल करने के बाद में फिर यहाँ पर आपके लिए लिखा आएगा सक्सेस कैंडिडेट चॉइस हैज़ बीन एडेड सक्सेसफुली, इस तरह से आएगा और फिर ये क्लोज का ऑप्शन यहाँ पर आएगा। अब जैसे आपने यहाँ पर क्लोज कर दिया है तो फिर एक बार आप लॉग आउट करिएगा। लॉग आउट करने के बाद में वापस से लॉगिन करके जैसे ही आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, प्रोफाइल ओपन होने के बाद में आपको यहाँ पर 3 लाइन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो इंटर्नशिप रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे आपको आना है और यहाँ पर आपको दिखेगा एक ऑप्शन चॉइस सबमिटेड। आपका जो इंटर्नशिप रिक्वेस्ट है इसमें चॉइस सबमिटेड दिखाएगा, स्टूडेंट चॉइस सबमिटेड यहाँ पर दिखा देगा, और स्कूल अलॉट अभी तक आपको नहीं हुई है। जैसे ही स्कूल अलॉट हो जाती है तो यहाँ पर एक आपको चेक बॉक्स आएगा प्रिंट करने वाला, प्रिंट आइकॉन आएगा जैसे स्कूल अलॉट हो जाती है। तो यहाँ पर आकर के जैसे स्कूल अलॉट होती है तो उस पर क्लिक करेंगे, जैसे चेक बॉक्स आ जाएगा स्कूल अलॉट होते ही तो उस पर क्लिक करते ही आपके लिए अलॉटमेंट लेटर आपके सामने आ जाएगा। अलॉटमेंट लेटर जिस स्कूल में आपको इंटर्नशिप मिली है उसकी जानकारी देगा, उसके वहाँ के जो प्रिंसिपल सर हैं, जो मैनेजमेंट है, तो उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उनका नाम, वो सारी जानकारी आपको मिल जाने वाली है। फिर अगला स्टेप क्या रहेगा कि यहाँ से उसकी 2 प्रिंट लेनी है मिनिमम। 2 प्रिंट आप लेंगे तो एक प्रिंट अपनी कॉलेज में लेकर के जानी है जहाँ से आपको रिलीव लेटर मिलेगा, और दूसरी जो प्रिंट है इसको अपनी स्कूल में लेकर के जाना है जहाँ पर आपको इंटर्नशिप स्कूल मिली है। आगे वीडियोस में हम इंटर्नशिप स्कूल ज्वाइन कैसे करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, उनको लेकर के भी डिस्कशन करेंगे। तो बट आप यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए कि क्या सारे काम रहेंगे आगे। तो ये मेन बात रहेगी आपके फॉर्म को लेकर के, इस प्रकार से आपको अपना इंटर्नशिप फॉर्म फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट हो जाने के बाद में देखिए कई बार अपने इंटरनेट में थोड़ा इशू रहता है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे आपको बताया हूँ कि आपको एक बार फाइनल सबमिट सक्सेसफुली करके फिर थोड़ी देर बाद में वापस से लॉगिन करके एक बार चेकआउट कर लेना है कि मैंने जो फॉर्म फिलअप किया है तो वो ठीक से फिलअप भी हुआ है या फिर कहीं अटक तो नहीं गया, एरर तो नहीं आ गया है। तो यहाँ पर आपको चॉइस सबमिटेड दिखा देगा। कहाँ पर, यहाँ पर आपको देखिए इंटर्नशिप रिक्वेस्ट पे और जो स्टूडेंट चॉइस है तो यहाँ पर आपको चॉइस सबमिटेड शो कर देगा और स्कूल अलॉट के लिए नोट डन दिखाएगा, और जैसे स्कूल अलॉट हो जाती है तो यहाँ पर आपको प्रिंट का आइकॉन दिख जाएगा जिस पर क्लिक करते ही आपका अलॉटमेंट लेटर शो हो जाएगा। ये सारी सिंपल प्रोसेस रहती है आपके इंटर्नशिप फॉर्म को फिल करने के लिए, जिसमें आपको कोई किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं रहती है। और फिर यहाँ पर जो सबमिटेड बटन है इस पर क्लिक करते ही आपने जो जो स्कूलें फिल करी है उनकी लिस्ट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपने फिल करी थी। ये सारी बातें रहती है आपके इंटर्नशिप फॉर्म में, कोई किसी प्रकार की फीस नहीं रहती है। आप अगर मोबाइल से ही ये सारे स्टेप्स कर पाते हैं तो मोबाइल से ही आप फिलअप कर लीजिए। अगर आपको इतना सब डिटेल में बताने के बाद में भी समझ में नहीं आ रही है तो फिर आप नज़दीकी मित्रा से संपर्क करके वहाँ से अपडेट करवा सकते हैं, वहाँ से अपना इंटर्नशिप फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं। बाकी मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको डिटेल से सारी बातें अच्छे प्रकार से बता देने की। तो यहाँ पर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, कोई भी आपकी फीस रिसिप्ट नहीं होने वाली है, कोई भी फीस चालान कुछ नहीं है। आपको सिंपल प्रोसेस से फॉर्म फिलअप करना है।
है और अभी अपनी कॉलेज में नहीं जाना है। कई साथियों के ये भी मैसेज, फॉर्म भर के फॉर्म की हार्ड कॉपी कॉलेज में लेकर के जानी है, तो नहीं, आपको इस फॉर्म की हार्ड कॉपी नहीं ले जानी है। आपको इंटर्नशिप स्कूल अलॉट होने के बाद में, स्कूल का अलॉटमेंट होने के बाद में अपनी कॉलेज में जाना है। जिसकी क्या प्रोसेस रहेगी वो मैंने आपको बता दिया है कि कॉलेज में आपको अलॉटमेंट लेटर लेकर के जाना है कि मुझे उक्त स्कूल में मुझे इंटर्नशिप मिली है, तो वहाँ मुझे ज्वाइन करने की परमिशन देवें। तो फिर वो रिलीव लेटर आपको देंगे कॉलेज से रिलीव करके, और फिर आपको स्कूल में भेजने की अनुमति देंगे कि आपके जो प्रेजेंट हैं अब यहाँ कॉलेज से रोक करके इंटर्नशिप स्कूल से कंटिन्यू करी जाएगी। तो इस बात को आप समझिए कि वो लाना जरूरी रहता है। कई साथियों का ये भी मैसेज था कि क्या हम व्हाट्सअप से मंगवा लें, व्हाट्सअप वाला चल जाएगा क्या? तो वो दोस्तों आपकी जिम्मेदारी रहती है कि आप उसको कैसे मैनेज करते हैं, कैसे आप लेते हैं। पर जो ऑफिशियल काम रहता है तो उसमें मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप खुद कॉलेज जाएं, वहाँ से ओरिजिनल जो पेज है कॉलेज की मोहर और वहाँ के प्रिंसिपल सर के सिग्नेचर करे हुए, वो आप ला करके कॉलेज में, वो आप ला करके स्कूल में जमा करवाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो एक आपको रिलीव लेटर चाहिए होगा स्कूल ज्वाइन करने के लिए, एक आपको अलॉटमेंट लेटर चाहिए होगा। फिर आगे हम जैसे अलॉट हो जाती है एक बार स्कूल, तो कैसे ज्वाइन करना है वो प्रोसेस हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। तो चैनल के साथ में जुड़े रहेंगे। तो ये सिंपल प्रोसेस थी। आई होप आपने ठीक प्रकार से सारी बातों को समझ लिया है। छोटी सी भी कोई दिक्कत समस्या हो तो कमेंट करके बताएंगे। कमेंट रिप्लाई देकर के आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश रहेगी। और एक रिक्वेस्ट भी रहेगी दोस्तों कि आप जो एग्जाम फॉर्म है, इंटर्नशिप फॉर्म है, या और भी कोई वैकेंसी रिलेटेड फॉर्म जिसमें चालान जनरेट नहीं करना होता है, तो ऐसे सिंपल सिंपल फॉर्म आप खुद से ही भरना शुरू करें, मोबाइल से ही भरना शुरू करें, या आपके पास में लैपटॉप है तो वहां से भरना शुरू करें। आप खुद थोड़ा सा सेल्फ सारे काम करना शुरू करेंगे तो थोड़ा सा आप टेक्नोलॉजी फेमिलियर भी हो पाएंगे। धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो आप भी टेक्नोलॉजी के साथ में बढ़े, अपडेटेड रहें सारी वैकेंसियों के रिगार्डिंग, अपने लेवल की वैकेंसीज के रिगार्डिंग, और साथ ही साथ अपने जो भी आपके काम है फॉर्म को लेकर के, इंटर्नशिप फॉर्म को लेकर के, एग्जाम फॉर्म को लेकर के, एडमिट कार्ड को लेकर के, तो ऐसे काम तमाम जो है आप खुद से ही कर पाए तो ये बेटर रहेगा। आगे आने वाले वीडियोज में इसी प्रकार से डिटेल से डिस्कस करते रहेंगे अलॉटमेंट लेटर और सारी प्रोसेस को लेकर के, जो कि आप मोबाइल से ही अपना चेकआउट कर पाएंगे और आगे की प्रोसेस फॉलो कर पाएंगे। चैनल के साथ में जुड़े रहेंगे, लाइक जरूर करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और कोई सवाल सुझाव हो तो कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो में इतने दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।